प्रिय साहित्य अनुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं रामचरितमानस से अवतरित अंश भरत महिमा की अगली कड़ी आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें भरत के त्याग और उनके भ्रातृ प्रेम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरि शरण राम ही कीपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। उस समय का वर्णन है इसमें, जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन जब वे राम के पास जाते हैं तो मार्ग में अनेक तरह के दुष्विचार उनके मन को व्यथित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ उनकी माता के द्वारा अपराध किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप प्रभु रामचंद्र जी का क्या व्यवहार उनके प्रति होगा। वे कहते हैं, जो परिहरहि मलिन मन जानी। जो परिहरहि, जो परिहार करना, त्याग देना। अगर परिहार कर देंगे अर्थात त्याग देंगे। मलिन मन जानी, मलिन मन जान करके कि मेरे ही मन में कोई दोष रहा होगा, मेरा मन मलिन होगा, और ये जानकर या तो वे मेरा परित्याग कर देंगे। जो सन्मानहि सेवक मानी, या फिर अपना सच्चा सेवक मान करके मुझे सम्मान दे देंगे। मोरी शरण राम ही कीपनहि, कहते हैं कि मैं तो श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं की ही अब शरण में जाता हूँ, क्योंकि राम सुस्वामी दोष सब जनहि। राम तो सुस्वामी है, एक अच्छे स्वामी है। वे अपने भक्त के सारे दोषों को अच्छी तरह जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना। जग संसार में, जस जैसा, भाजन पात्र है, चातक मीना चातक पक्षी, और मछली, मीन का मतलब मछली। जिस प्रकार से संसार में मछली और चातक पक्षी संसार में यश के पात्र हैं। किस चीज का यश उन्हें मिला है? उनके एकनिष्ठ प्रेम का यश मिला हुआ है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना। नेम नियम, प्रेम प्रेम, निज अपने, निपुण है और नवीन है, क्योंकि वे अपने प्रेम के नियम को नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। कैसे नियम बनाए हैं उन्होंने? कि एक निष्ठ प्रेम करते हैं वे, जिससे प्रेम करते हैं। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की जल से एक निष्ठ प्रेम करता है, केवल उसी नक्षत्र की जल की बूंद का ही पान करता है, किसी अन्य जल का वो पान नहीं करता। उसी प्रकार से मछली भी जल के वियोग में अपना जीवन त्याग देती है, केवल जल से ही प्रेम करती है। तो उसी प्रकार से उनका भी प्रेम है, निपुण और नवीन है। आसमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फिर अति मनु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ पर तुतरइल पाऊ। भरत इस प्रकार से तरह तरह विचारों में डूबे हुए हैं। जब अपनी मातु कृत खोरी, माता के द्वारा की गई गलती का बोध उन्हें होता है, तो ऐसा लगता है मानो उन्हें वापस चलने की सोच लेना चाहिए, उन्हें वापस हो जाना चाहिए। किंतु चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन जब अपने प्रभु राम के प्रति अनन्य भक्ति का स्मरण हो आता है, तब वो अपने भक्ति के बल पर धैर्य धारण करके आगे चल देते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ पर तुतरइल पाऊ। और फिर जब श्री रघुनाथ जी का स्वभाव का स्मरण होता है
कि वे तो कृपा के सागर हैं, भक्तवत्सल हैं। जब उसके बारे में सोचते हैं तब पथ परत उतरैल पाऊ। उनके स्वभाव को सोच करके उनके मार्ग में उनके पग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत पर कर सोच सुने हूँ, भानि शादते समय विदेहु। भरत दसाते ही अवसर कैसी, भरत की दशा उस समय ऐसी होती है जैसे जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जैसे जल के प्रवाह में, जल की धारा में पड़े हुए अली की गति होती है। अली भौरा, भौरा अगर किसी धारा में बह जाए, गिर जाए, तो वो जैसे जिस दिशा में वो धारा जाती है, उसका प्रवाह जिधर जाता है उधर ही उधर वो बहता चला जाता है। उसी प्रकार की दशा भरत की हो गई है। जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे ही वैसे उनके गति प्रतीत होती है। देखी भरत कर सोच सने हूँ, और भरत का राम के प्रति शोक और स्नेह, जो उनके हृदय में शोक है राम के प्रति और जो स्नेह है, उसे देखकर भा निषाद तई समय विदेहु, जो निषाद राज थे उस समय विदेहु हो गए। विदेहु शरीर की सुध बुध खो बैठे। उनका प्रेम राम के प्रति देखकर, उनका आशंकित मन देखकर निषाद राज शरीर की सुध बुध खो बैठे। दोहा छंद है। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंट्यो राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंट्यो राम। रामचंद्र जी ने रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न से प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, भेंट की। फिर केवट भेंट्यो राम, उसके पश्चात केवट अर्थात निषाद राज से राम ने भेंट की, उनका आलिंगन किया। भूरि भाई भेंटे भरत, फिर अत्यधिक प्रेम से, भूरि भाई अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण होकर भरत से भेंट की। लक्ष्मण करत प्रणाम, और फिर लक्ष्मण ने सभी को प्रणाम किया। भेंट्यो लखन ललक लगु भाई, बहुर निषाद लीनूर लाई। पुनि मुनि गण दुहु बाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। भेंट्यो लखन ललक लगु भाई, भेंट किया लखन ने अर्थात लक्ष्मण ने, ललक कर उमंगित होकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर, लघु भाई अपने छोटे भाई का आलिंगन किया। बहुर निषाद लीन लाई, और उसके पश्चात लक्ष्मण ने निषाद राज को भी अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण दो भाइन बंधे, पुनि उसके पर पुनः बाद में मुनिगण का दो भाइन बंधे, दोनों भाइयों ने वंदन किया, उनकी आराधना की, उनका सम्मान किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, फिर अभिमत आशीष अपने मन के अनुकूल आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हो गए। सानुज भरत मग अनुरागा, धरि सिर सी पद पदुम परागा। सानुज भरत अपने अनुज सहित भरत उमग अनुरागा प्रेम से उमंगित होकर, धरि सिर सिय पद पदुम परागा, पद पदुम रूपक अलंकार है, उनके चरण रूपी कमलों के पराग में अपने शीश को रखकर उनकी वंदना की। सानुज भाई सहित भरत ने उमंगित होकर, अनुराग से अर्थात प्रेम से परिपूर्ण होकर सीता जी की चरण कमल रूपी पराग में अपने शीश को रख दिया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर असी बैठाए। और माता सीता ने पुनि पुनि बार बार प्रणाम करते हुए सिर कर कमल पर असी बैठाए। दोनों भाइयों के सिर कर कमल, सिर पर अपने हाथ रूपी कमल का स्पर्श करके अपने पास बिठा लिया।
सी असीस दीन मन माही, मगर स्नेह देह सुध नाही। सी असीस दीन मन माही। और फिर सीता जी ने उन दोनों भाइयों को अपने मन में ही आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुध नाही। और वे इतने मग्न हो गए प्रेम में कि उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रही। सीता जी भी आशीर्वाद देकर के इतनी अधिक उनके प्रेम में मग्न हो गई कि वे भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निशोज उर अपटर बीता। इस प्रकार से सब विधि सानुकूल अपने अनुकूल लखी सीता, सीता को देखकर, भय निशोच वे निशोच हो गए, शोक रहित हो गए। उर अपडर बीता, उनके हृदय में जो डर समाया हुआ था वो बुरा डर उनके हृदय से निकल गया। कोऊ किछु कहे न कोऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तहि अवसर केवट धर धीरज धरी, जोरी पानी विनवत प्रणाम करी। कोऊ किछु कहे न कोऊ किछु पूछा। सभी प्रेम में इतने डूब गए कि तब ना तो कोई किसी से कुछ कहता है, ना ही कोई किसी से कुछ पूछता है। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। इस प्रकार से प्रेम में परिपूर्ण वे सभी अपनी मन की गति से रहित हो गए, अर्थात मन में जो विचार थे वो सब भूल करके सब केवल प्रेम में तन्मय हो गए। तेहि अवसर केवट धीरज धरी। उस समय केवट ने अर्थात निषाद राज ने धैर्य धारण करके जोरी पानी हाथ जोड़कर विनवत प्रणाम करी, प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। दोहा है, नाथ साथ मुनि नाथ के, माधु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। केवट राज ने अर्थात निषाद राज ने हाथ जोड़ करके धैर्य पूर्वक तब ये विनती की कि नाथ साथ मुनिनाथ के, हे नाथ मुनिनाथ के, मुनिराज वशिष्ठ के साथ में मातु सकल पुर लोग, समस्त माताएं और नगर के लोग आए हुए हैं। सेवक सेनप सचिव सब, सारे सेवक सेनप सेनापति सचिव मंत्री आदि भी आए हैं। आए विकल वियोग, वो सब व्याकुल होकर दुखी होकर वियोग में, आपके वियोग में दुखी और व्याकुल होकर के आए हुए हैं। चौपाई छंद। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, से समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग रामु तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई। सील सिंधु शील के सागर, सुनि गुरु आगमनु, शील के सागर था श्री रामचंद्र जी। सुन करके गुरु आगमनु, गुरु का आगमन सुन करके श्री रामचंद्र जी। सी समीप राखे रिपुदमनु, सीता के पास रिपुदमन को छोड़कर या रखकर। चले सबेग राम उतेहु काला, श्री रामचंद्र जी वेग पूर्वक उसी समय वहां से चल पड़े। धीर धर्म धुर दीन दयाला, क्योंकि वे दीन दयाल भगवान धीर धर्म धैर्यवान और धर्मों की धुरी को धारण करने वाले हैं, इसलिए वे तुरंत रामचंद्र जी अपने गुरु का आगमन सुनकर वहां से चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरहि देख, गुरु को देखकर सानुज अपने भाई सहित, अनुरागे अनुराग से परिपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण होकर, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, वे दोनों भाई दंडवत प्रणाम अपने गुरु जी को करने लगे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई। और मुनिवर ने दौड़कर अपने हृदय से उन्हें लगा लिया। प्रेम उमंग भेटे दो भाई, और इस प्रकार दोनों भाइयों ने प्रेम में उमंगित होकर अपने गुरु का आलिंगन किया।
प्रेम पुलक केवट कई नामो कीन दूरी तय दंड प्रणामो। फिर प्रेम में रोमांचित होकर केवट राज ने अपना नाम बताकर उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बर बस भेटा जनुमई लुठत स्नेह समेटा। ऋषि ने राम के सखा का बरबस आलिंगन किया। जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। उस समय ऐसा लगा मानो पृथ्वी पर स्नेह ही स्नेह, प्रेम ही प्रेम उमड़ पड़ा हो। राम के सखा निषाद राज थे। क्योंकि वे नीच जाति के थे, इसलिए उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम गुरु को किया। लेकिन गुरु ने राम के सखा को बरबस भेंट किया, अर्थात उनका आलिंगन किया। और उस समय ऐसा लगा कि धरती पर कोई ऊंच नीच नहीं है, सर्वत्र केवल प्रेम की ही वर्षा हो रही हो। इस प्रकार से धरती प्रेम से परिपूर्ण प्रतीत होने लगी। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सरहि सुर बरसहि फूला। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपति भगति श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुमंगल मूला, समस्त मंगलों की मूल है। समस्त कल्याण को प्रदान कराने वाली श्री रामचंद्र जी की भक्ति है। ऐसा कहकर नभ सरहि सुर बरसहि फूला। देवतागण भी प्रसन्न होकर के आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इस समय वहां पर कोई भी नीच नहीं प्रतीत हुआ और वशिष्ठ के समान बड़ा, उनके समान महान भी संसार में कोई दूसरा प्रतीत नहीं हुआ। दोहा छंद है। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लखि जिसे देखकर, लखनऊ ते अधिक लक्ष्मण से भी अधिक, मिले मुदित मुनि राउ मुनिराज अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर मिले। सो सीतापति भजन को, वो सीता के पति अर्थात श्री रामचंद्र जी के भक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि निषाद राज नीच जाति के थे, लेकिन वे राम के सच्चे भक्त थे, सच्चे मित्र थे। इस कारण मुनिराज ने मुदित मन से उनका आलिंगन किया। ऐसे सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रभाव उस समय स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।